तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काकाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु को यूज करने के साथ ही वहाँ से बच जाता है और ये देखने के साथ ही सास्के वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि काकाशी को उसकी लोकेशन के बारे में मालूम चल चुका होगा, जिसके चलते साकुरा भी सास्के के पीछे ही भागना शुरू कर देती है। और तभी साकुरा को वहाँ पर काकाशी दिख जाता है, जिस वजह से साकुरा वहाँ पर छुपने लगती है। लेकिन तभी काकाशी साकुरा के पीछे से आ जाता है और ये चीज देखने के साथ ही साकुरा जोर से चीखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नारुतो को देख पाते हैं जो कि अपनी पैरों पर बंधी हुई रस्सी को एक कुनाई की मदद से काट लेता है और नीचे उतरने के साथ ही नारुतो कहने लगता है कि अब मैं किसी भी जाल के अंदर नहीं फंसने वाला। लेकिन तभी नारुतो काकाशी के दूसरे ट्रैप के अंदर फंस जाता है और दूसरी तरफ काकाशी साकुरा के ऊपर एक जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से साकुरा सब कुछ भूल जाती है। और तभी साकुरा को दूसरी तरफ से सास्के की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो उसी तरफ भागने लगती है और सास्के को उस जगह पर जख्मी देखने के साथ ही साकुरा वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिस पर काकाशी कहने लगता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और तभी हमें असली सास्के दिखाया जाता है जो कि साकुरा की चीख सुनने के साथ ही वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचने के साथ ही सास्के कहने लगता है कि साकुरा गेंजुत्सु के अंदर फंस गई। और काकाशी को देखने के साथ ही सास्के कहने लगता है कि मैं उन दोनों की तरह नहीं हूँ और काकाशी भी कहने लगता है कि चलो देख लेते हैं, जिसके चलते सास्के काकाशी के ऊपर कुनाई से हमला कर देता है और काकाशी कहने लगता है कि इस छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सास्के काकाशी को अपने ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काकाशी उससे भी बच जाता है और तभी सास्के काकाशी के पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन काकाशी इस अटैक से भी बच जाता है, लेकिन सास्के इस बार उन बेल्स को लेने ही वाला था, लेकिन काकाशी उसे दूर फेंक देता है और काकाशी मनी मन सोचने लगता है कि सास्के बाकी लोगों से काफी ज्यादा तेज है। और दूसरी तरफ साकुरा को भी होश आ चुका था और वो सास्के की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ सास्के काकाशी के ऊपर फायरबॉल जुत्सु से अटैक कर देता है और काकाशी ये चीज देखने के साथ कहने लगता है कि इस टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा चाकरा यूज होता है। लेकिन तभी सास्के अपने मुंह से आग निकालने लगता है, लेकिन तभी काकाशी वहाँ से गायब हो चुका था और तभी काकाशी सास्के के पैरों को जमीन के अंदर से पकड़ लेता है और सास्के को खींचने के साथ ही काकाशी उसे जमीन के अंदर दबा देता है, जिसके चलते काकाशी सास्के से कहने लगता है कि तुम बाकी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर हो, लेकिन हर समय बेहतर होना ही सब कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें नारुतो दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस ट्रैप के अंदर फंसा ही हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर लंच बॉक्स के ऊपर जाती है, जिसके चलते नारुतो टिफिन बॉक्स के पास पहुंच जाता है और नारुतो कहने लगता है कि काकाशी सेंसेई यहाँ पर नहीं है तो मुझे आराम से लंच कर लेना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से काकाशी आ जाता है और नारुतो को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ साकुरा भी सास्के को ढूंढ लेती है, लेकिन वो सास्के की हालत देखने के साथ ही फिर से बेहोश हो जाती है और कुछ ही देर बाद साकुरा को फिर से होश आता है और अपने सामने सास्के को सही सलामत देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। साथ ही वो सास्के को गले भी लगाने लगती है, लेकिन सास्के उसे दूर कर देता है और सास्के कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे उन बेल्स को लेना ही होगा। और साकुरा सोचने लगती कि ये तो कैसे भी करके उन बेल्स को ले ही लेगा, लेकिन आखिर मेरा क्या होगा, मैं तो इसी तरह से फेल हो जाऊंगी। जिसके चलते वो सास्के से कहने लगती कि हम लोग अगले साल फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन साकुरा की ये बात सुनने के साथ ही सास्के को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और सास्के कहने लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे मार सकता है, मुझे ये करना ही होगा। और तभी साकुरा को सास्के की पुरानी बात याद आती है जब सास्के ने कहा था कि वो किसी को मारने के साथ ही अपना बदला पूरा करेगा। और तभी काकाशी का 12 बजे का अलार्म बज जाता है और ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और काकाशी इन सभी से कहने लगता है कि तुम में से अब कोई भी एकेडमी नहीं जाने वाला। और खुश होते हुए नारुतो कहने लगता है कि क्या हम लोग पास हो गए और साकुरा कहने लगती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन तभी काकाशी कहने लगता है कि आज के बाद से तुम एकेडमी इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें निंजा प्रोग्राम से ही हटाया जा रहा है। और नारुतो काकाशी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और तभी काकाशी कहने लगता है कि तुम तीनों के अंदर से निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। और तभी सास्के काकाशी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी काकाशी सास्के के ऊपर बैठ जाता है, जिसके चलते काकाशी कहने लगता है कि तुम लोगों को मालूम ही नहीं है कि निंजा होना क्या होता है। तुम लोग तो इस चीज को एक मजाक की तरह ले रहे हो। क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि आखिर तुम्हें 3 लोगों के ग्रुप के अंदर क्यों रखा गया है? और नारुतो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि हमें नहीं मालूम, हमने तो रूल्स नहीं बनाए। और तभी काकाशी कहता है कि टीम वर्क। और ये बात सुनने के साथ ही तीनों लोग चौंक जाते हैं। अगर तुम तीनों ने मिलकर कोशिश की होती तो शायद तुम उन बेल्स को मुझसे ले लेते। लेकिन साकुरा कहने लगती कि बेल्स तो सिर्फ 2 ही है और काकाशी कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम लोगों के दिमाग से खेल रहा था ताकि तुम एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाओ। साकुरा तुम हर समय सास्के के पीछे पड़ी हुई थी जबकि वो वहाँ से जा चुका था और नारुतो तुम्हारे सामने ही था, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं करी। नारुतो तुम भी मुझसे अकेले ही लड़ रहे थे और सास्के तुम अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर समझ रहे थे। निंजा मिशंस ग्रुप में किए जाते हैं, तुम्हारी काबिलियत के साथ साथ टीम वर्क भी काफी ज्यादा जरूरी है। और तभी काकाशी एक कुनाई निकालने के साथ ही सास्के की गर्दन पर रख देता है और वो साकुरा से कहने लगता है कि नारुतो को मार दो।
और ये बात सुनने के साथ ही वो सभी लोग डर जाते हैं। और तभी काकाशी उस कुनाई को अंदर रखने के साथ ही कहने लगता है कि यही होता है एक निंजा मिशन पर दुश्मन इसी तरह से तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम में से एक मारा जाएगा। जिसके चलते काकाशी इन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को एक और मौका देता हूँ, लेकिन इस बार वाला काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तुम दोनों खाना खा सकते हो लेकिन नारुतो खाना नहीं खाएगा क्योंकि इसने रूल तोड़ा था, और अगर किसी ने नारुतो को खिलाने की कोशिश करी तो मैं उसे भी फेल कर दूंगा। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे होकागे से बात करते हुए कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि आज तक काकाशी ने किसी को भी पास नहीं किया। और होकागे भी कहने लगते कि फिलहाल ये बच्चे काफी ज्यादा छोटे हैं और मुझे खुद भी नहीं मालूम कि ये निंजा वर्ल्ड के खतरनाक लोगों से लड़ने को तैयार भी हैं कि नहीं। हालांकि काकाशी ने आज तक जिन्हें भी फेल किया वो उन लोगों के बारे में एकदम सही था, जिसके चलते इरुका वहाँ से जाने लगता है। और होकागे कहने लगते कि चाहे काकाशी कुछ भी करे तुम उसे किसी भी चीज के लिए कसूरवार नहीं ठहराओगे। और इरुका सेंसे कहने लगते हैं कि ठीक है। और दूसरी तरफ सास्के और साकुरा खाना खा रहे थे और भूख के मारे नारुतो का पेट ही दुखने लगता है। और नारुतो कहने लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो हफ्तों तक बिना खाए भी रह सकता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर नारुतो भूख लगने की वजह से मायूस होने लगता है। और तभी सास्के नारुतो को खाना ऑफर करने लगता है और साकुरा कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो वरना काकाशी सेंसे तुम्हें फेल कर देंगे। और तभी सास्के कहने लगता है कि काकाशी यहाँ पर नहीं है और वैसे भी हम तीनों को मिलकर उन बेल्स को हासिल करना होगा, और अगर नारुतो सही से नहीं खाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसकी कमजोरी की वजह से शायद हम लोग उन बेल्स को ले भी ना पाए। और तभी साकुरा भी नारुतो को खाना ऑफर करने लगती है। साकुरा कहने लगती है कि नारुतो तुम खा लो, मैं वैसे भी डाइट पर हूँ। और ये चीज देखने के साथ ही नारुतो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और नारुतो कहने लगता है कि मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्या तुम प्लीज मुझे खिला दोगी। और ये बात सुनने के साथ ही साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है और सास्के कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द करो वरना काकाशी यहाँ पर पहुँच ना जाए। और साकुरा कहने लगती है कि मैं ये चीज सिर्फ एक ही बार करूंगी। और इस चीज के बाद वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है। और तभी काकाशी वहाँ से भागता हुआ आ जाता है और इस बार काकाशी काफी ज्यादा गुस्से में था। और तभी काकाशी कहने लगता है कि तुम लोगों ने रूल तोड़ा तो जल्द से जल्द सजा के लिए तैयार हो जाओ। और तभी नारुतो कहने लगता है कि हम लोग एक टीम है और सास्के भी कहने लगता है कि हाँ हम लोग एक टीम है और इसीलिए हम लोगों ने उसे खाना खिलाया। और साकुरा भी कहने लगती है कि हाँ हम लोग एक टीम है। और काकाशी भी कहने लगते हैं कि क्या तुम सचमुच में एक टीम हो। और वो तीनों फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहने लगते हैं। और तभी काकाशी कहने लगते हैं कि तुम तीनों पास हो गए। और ये बात सुनने के साथ ही वो तीनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी काकाशी कहने लगते हैं कि निंजा की दुनिया में जो लोग रूल तोड़ते हैं वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते वो और भी ज्यादा बदतर होते हैं। और ये चीज सुनने के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और काकाशी कहने लगता है कि तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरा टेस्ट पास किया, वरना बाकी लोग तो मेरी बातों में आ जाते हैं। जिसके चलते काकाशी कहने लगता है कि टीम 7 कल से हमारा मिशन शुरू हो जाएगा। जिसके चलते वो सभी लोग अब घर जाने लगते हैं। और नारुतो पीछे से आवाज लगाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे भूल गए। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।